नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, जल्दी से आ जाओ आप लोग। सेशन को फिर शुरू करेंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो प्रॉफिट लॉस को लेकर होने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है भैया। बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे भैया कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को बनाना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से भैया मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, जल्दी से आ जाओ आप लोग। सभी बच्चे शेयर करके आए भैया क्लास को, सभी बच्चे लाइक करके आए। जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ठीक है, ताकि आने वाली क्लासें आपके पास पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो आ जाओ भैया जल्दी से, सभी कॉपी पेन लेकर बैठें। शानदार तरीके से शुरू करते हैं भैया क्लास को। प्रॉफिट लॉस देखें भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, देखते हैं सभी बच्चे। ठीक है, देखें सभी बच्चे भैया। भैया विक्रय मूल्य होता है भैया इसमें बेचना। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी भैया, खुद सभी बच्चों को ये बातें याद रखनी है। ठीक है, विक्रय मूल्य बेचने से कहते हैं, क्रिया मूल्य खरीदने से कहते हैं। क्रिया मूल्य किससे कहते हैं भैया? खरीदना से, या खरीदी गई चीज। ठीक है, लाभ क्या होगा भैया? विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। हानि बराबर क्या होती है भैया? क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी ज्यादा का सामान लेकर आया, कम में बेच दिया तो हानि होगी भैया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भैया, जिसको नहीं पता है वो बच्चा नोट कर ले। लाभ प्रतिशत होगा भैया लाभ बटे में क्रिया मूल्य। सभी चीजें क्रिया मूल्य पर होती है भैया, ये ध्यान रखना, गुना में 100। हानि होगी भैया किस पर? हानि बटे में क्रिया मूल्य। सभी चीज क्रिया मूल्य पर होती है भैया, गुना में 100। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे नोट कर ले भैया इनको। ठीक है, चलो जी, क्या बोला गया है ध्यान से देखें सभी बच्चे। शेयर करते रहे भैया, ईमानदारी के साथ अच्छे से देखते रहे सभी ग्रुपों में। सभी भाई बंधुओं को सभी अच्छे से जोड़े भैया। कुछ समय में वैकेंसी आने वाली है भैया, पेपर आने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से लग जाएं, तैयारी में जुट जाएं भैया। बाद में पछताना हो जाएगा जब आप समय निकल जाएगा। अभी से आप लोग तैयारी करते रहे, अच्छे से निरंतर प्रयास करते रहोगे, तभी सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर पाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है भैया? क्रिया मूल्य कितना भैया? 4500। विक्रय मूल्य कितना है भैया? 3500। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखो हानि का फॉर्मूला क्या है भैया? हानि बराबर होती है भैया क्रिया मूल्य 4500 माइनस के 3500। कितना आ गया भैया? 900। कितना आ गया भैया? 1000। कितना हुआ भैया? 1000। परसेंटेज में पूछ रहा है तो भैया हानि बराबर बटे में क्रिया मूल्य कितना है भैया? 4500। गुना में क्या कर दोगे? 100। कैसे कैसे कर रहे हैं ध्यान से देख लेना भैया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, तो कितना आ गया? 200 बटे में 9। हर बार आपको क्रिया मूल्य में क्रिया मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है भैया, एक ही बार ध्यान से देख लेना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 बटे में 9 कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2 बटे 9%। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला। सभी ईमानदारी से ध्यान से देखते रहे चीजों को, कैसे कैसे बनाया जा रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी बच्चा सी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार भैया। सारी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। सभी अच्छे से आप लोग कर लें भैया, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए किसी बच्चे को। आराम से आप नोट्स भी बनाते रहे, टाइप नंबर से चीज़ों को करते भी रहे भैया। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है भैया? देखना ध्यान से, एक बार ध्यान से कर लें, उसके बाद कभी भी गलती नहीं होगी। 30 रुपए में यहाँ लिखे दर भैया,
30 रुपए में भैया कितने की दर से? 14 की दर से। रुपए के नीचे रुपए लिख लो भैया, दर के नीचे दर लिख लो। यहाँ होता है भैया क्रिया मूल्य, यहाँ होता है क्रिया मूल्य, और ये होता है भैया विक्रिय मूल्य। क्या होता है मेरे भाई? विक्रिय मूल्य। आर पार गुना कर दें आप लोग, क्या कर दें भैया? आर पार गुना कर दें। 30 सत्ते 210, और ये कितना हो गया? 280। यानी 210 रुपए का क्रिया मूल्य है, 280 रुपए का क्या है? विक्रिय मूल्य। भैया कितने का लाभ हो गया? प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट कितने का होगा? 280 में से 200 गए, 10 गए 70। किस पर होता है भैया? लाभ हानि क्रिया मूल्य पर। गुना में कितना हो जाएगा भैया? 100। एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। 70 तिया 110, तो भैया कितना आ जाएगा? 100/3। 100/3 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 33 सही 1/3। प्रतिशत का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भैया। कौन सा ऑप्शन है? 33.33। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास। B4 बिंदास आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लें सभी बच्चे, रुपए को रुपए के नीचे लिखा है, दर को दर के नीचे लिखा है। ठीक है, चलो जी लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे बनाना है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन भैया। एक दुकानदार 18 रुपए के भाव से गेहूं 20 रुपए के भाव से बेचता है भैया। यहाँ पर क्या लिख दें भैया? खरीदा गया, और यहाँ पर लिख दें बेचा गया 20 रुपए के भाव से। अब ध्यान रखना 900 ग्राम गेहूं ही देता है। कितना देता है भैया? 900 ग्राम गेहूं ही देता है। ठीक है, वो तोलता कितने के हिसाब से? 1000 के हिसाब से। और भैया वो तोलता कितना है भैया? वो 900। 1 किलोग्राम की सब स्थान पर कितना तोलता है भैया? 900 ग्राम तोलता है। ये मेथड सबसे आसान है, सबसे जरूरी है। अच्छे से क्वेश्चनों को बना सकते हो इस मेथड से आप भैया। ठीक है, सभी ध्यान से देखें। 18 की चीज 20 में बेच दी, लेकिन उसकी चीज कितनी थी? 1000 थी, लेकिन वो कितने तोड़ा है उसने? कितना तोला है भैया? 900 ग्राम तोला है। इसका मतलब तोलने में भी वो गड़बड़ कर गया। ठीक है, तो यहां लिख दिया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो भैया काट सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 18 निम्मा 162, और 20 दहाई के कितना हो गया? 200। कर दो भैया ये क्रिया मूल्य, और ये क्या हो गया? विक्रिय मूल्य। तुरंत हो जाएंगे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चनों को तुरंत आप लोग बना सकते हो। ये कितने का लाभ हो गया भैया? प्रॉफिट देखो कितने का हो गया मेरे भाई। आप कहोगे सर प्रॉफिट हो गया 38 का, तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है आपसे भैया, लाभ प्रतिशत पूछा है मेरे भाई। 38 बटे में क्या लिखना है? 162 गुना में 100। 162 क्यों लिखा है भैया? क्योंकि क्रिया मूल्य पर होती हैं सारी चीजें। 19 2 से 81 बार, तो भैया 1900 बटे में 81। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 2। कितनी बार कटेगा? ध्यान से देख लें सभी बच्चे भैया। 1900 बटे में 81 कर दें आप लोग, 2 बार 162, 8 2 0। कितनी बार जाएगा? 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 3 बार जाएगा भैया। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 23 पॉइंट कुछ करके आएगा भैया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या? ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को जोड़ना है, बहुत ही बेहतरीन चीजें चल रही है भैया, अच्छे से सीख लें। पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को बना कर आओगे भैया, और कैसे कैसे मेथड से आपको सिखाया जा रहा है सारी चीजें बटे अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कर लें, कैसे कैसे बताया जा रहा है। बार बार चीजों को लिखें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट था जो पिछला करवाया भैया। ठीक है, चलो जी लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आया भैया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ALP टेक्नीशियन में क्या क्वेश्चन पूछा गया? 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य। याद रखना, जब भी विक्रय मूल्य दिया गया हो तो 100 ऊपर लिखना है भैया, प्लस माइनस नीचे लिखना है। और जब भी क्रिया मूल्य दिया गया हो तो क्या लिखना है भैया? 100 नीचे लिखना है। ये बात को अपने कॉपी में लिख लें, याद कर लें, अच्छे से नोट कर लें भैया। ठीक है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भैया? तो देखें 435। 16% लाभ है तो भैया क्या निकालें? इसका क्रिया मूल्य निकालें, इसका क्रिया मूल्य निकालें भैया।
तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको नोट कर लें सभी बच्चे भैया। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस माइनस अपॉन 100। आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, और कोई दूसरी चीज दे रखी है उसको भी ऐसे ही करेंगे 100 प्लस माइनस में। अगर विक्रय मूल्य दिया गया हो तो ये देखो इसके साथ ऊपर गुना में आ जाएगा और ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगे भैया, ये बात ध्यान रखना आप। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य होता है बेचना बेचना बेचना, बेचना बोले ध्यान रखना। 100 भैया ऊपर लिख दिया मैंने, और 116 कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। यहां से इसका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकाल लो आप। करो भैया 4 से करो इसको, 4 से ये 25 बार, 4 से भैया 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 29 से इसको काट दो भैया, 29 एकम 15 नम्मा 135, 15 बार चला जाएगा भैया। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37। तो इसका भैया क्रय मूल्य कितना आ गया है, 375। अब ध्यान से देखना भैया, वस्तु को कितने में बेचा गया है, 330 में। तो भैया 330 में बेचा गया, ये क्या है भैया, विक्रय मूल्य। अब भैया 375 में खरीद कर लाए, 330 में बेच दिया, क्या हुआ, लाभ हुआ हानि हुई, आप कहोगे हानि हुई सर। हानि कितने की हुई भैया, यहां से देखें 45 की, बटे में क्रय मूल्य पर होती है लाभ हानि गुना में 100 भैया। 5 से 9 बार, 5 17 35, 5 25 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 बार, कितना आ गया, 4 तिया 12, कितना आ गया भैया 12% का। कितनी हानि हुई उस पर भैया, 12% की हानि हुई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किए जा रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड भैया, जिस भी चैप्टर से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो सभी बच्चे। वेरी गुड, शानदार, लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है। कोशिश सभी बच्चों को करनी है भैया। एनटीपीसी स्टेज 2, बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ताकि पेपर में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। देखो, अगर आप लोग निरंतर प्रयास करते रहोगे, निरंतर चीजों को समझते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीजें धीरे 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 आप लोग क्या करेंगे भैया, अच्छे से बनाते चलेंगे, अच्छे से आपके सामने सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, देखें भैया, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 में खरीदी, यानी क्रय मूल्य कितना है दोनों का, 2312 है भैया। ठीक है, उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। चलो भैया, ये ए है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, कैसे आप पेपर के अंदर क्वेश्चन को निपटना है भैया, क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ए भैया, ए ने क्या कहा है, ए को 16% की हानि पर और बेचता है भैया। ठीक है, और ये इसने खरीदा है, तो हमने मान लिया भैया इसका एक्स का क्रय मूल्य है, और कितने पर बेचता है भैया, देखें ध्यान से, 16% की हानि पर बेचता है, तो 84 बटे में कितना आ गया, 100, बराबर है भैया। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है, ए और बी का विक्रय, देखें ध्यान से, क्या लिया है भैया, उसको वाई को, दूसरे का हमने वाई मान लिया, कितने पर बेच दिया भैया, 120 बटे में 100, विक्रय मूल्य बराबर है। तो भैया क्रय मूल्य गुना में हानि बटे 100, क्रय मूल्य गुना में क्या बराबर है भैया, 120 बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया भैया, क्योंकि बराबर में बराबर की चीजें कट जाती हैं, ऊपर से ऊपर कट जाती हैं। 12 से 10 बार, 12 सत्ते 84, तो ये आ गया 7x, और ये आ गया कितना, 10y। क्लियर भैया, तो यहां से x का मान कितना आ गया, ध्यान से देखें 10, y का मान कितना आ गया 7। ऐसे आपको फटाक से रेशो में बना लेनी है चीजें, किसमें बना लेनी है, रेशियो में चीजों को बना लेना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया, दोनों का कुल, दोनों को कितने में खरीदा भैया, 2312 में, और हमारे पास कुल कितना है भैया, 10 प्लस में 7, 17 रेशियो हमारा, जो किसको बता रहा है भैया, 2312 को बता रहा है। एक किसको बताएगा, देखे ध्यान से, बटे में 17, बटे में 17, काटो भैया यहां से, 17 एकम 17, कितना बच गया भैया, ध्यान से देखे कितना बच गया भैया, 17 6, 17 चौका 17 तिया 51, कितना बच गया 10, 17 छिक्के 102, कितना बन गया भैया, ध्यान से देख लें आप लोग, कितना बन गया, 136 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 100
36 बार भैया। ध्यान से देखें आप लोग, काट कर देखें भैया, जिसको नहीं पता चल रहा है काट कर देखें आप लोग, कितनी बार कट गया, 136 बार कट गया। ठीक है, चलो जी। अब क्या कह रहा है, ए और बी के क्रिया मूल्यों का अंतर। ए और बी के क्रिया मूल्यों को आपको क्या पूछ रहा है भैया, अंतर पूछ रहा है वो। क्लियर। अब देखें अंतर क्या है भैया, 10, एक का 10 था, एक का 7 था, इनका अंतर कितना है भैया 3, इसका अंतर कितना है 3। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक का अंतर कितना आया भैया 136, एक का मान, तो 3 का मान कितना आ जाएगा भैया 136 गुना 3 छिंग 18 1, 13 तिया 39 और 1 40। तो अंतर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इतने अच्छे तरीके से लग जाओ, बिल्कुल तैयारी में इतने अच्छे तरीके से लग जाओ कि खुद का दिल भी मानने लगे, खुद का दिल भी ये गवाही देने लगे कि अब की बार तो पेपर को हम निकाल ही देंगे, अब की बार तो क्वेश्चनों को हम निपटा ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतने क्वेश्चनों के तरीके देख लो भैया, इतने चीजों को अच्छे से बना दो भैया। ठीक है, तब भैया मजा आएगा पेपर को देने में। हम जैसे निरंतर आप सभी के सामने भैया क्वेश्चन लेकर आते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है ना। निरंतर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप सभी का दायित्व बनता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और आप सभी अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इतना अच्छा स्कोर करके आओगे आप लोग भैया, कोई भी समस्या कैसी भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है भैया, मेंस का क्वेश्चन है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी भैया, सारे टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से बनाओ आप लोग क्या इसका आंसर होगा। देखें भैया, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ध्यान से देखना, जब 20% के लाभ पर बेचता है तो हमने मान लिया उसका मूल्य कितना होगा 100 भैया। 20% के लाभ पर बेचता है तो भैया 120 उसका विक्रय मूल्य होगा, होगा नहीं होगा। ध्यान से देखें आप लोग, और ये हो गया भैया सीपी कॉस्ट प्राइज, और ये हो गया एसपी, क्या भैया एसपी हो गया यानी सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य को, और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं किसको भैया, क्रय मूल्य को, याद रखना भैया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, तो 100 में से 10% कम में खरीदा जाता तो कितने में आती वो भैया, कितने में आती, ध्यान से बताएं, 90 रुपए में आती। तो 18 रुपए विक्रय मूल्य में अधिक मिलते हैं, लेकिन कितने का लाभ होता, 40 का लाभ होता। यही लाइन है क्वेश्चन में जो आपको फंसाएगी, यही लाइन है जो आपको परेशान करेगी क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखें भैया, 90 पर 40% का लाभ हो जाएगा भैया, 140 बटे में कितना हो गया 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 14 निम्मा कितना हो गया 126 हो गया भैया। पहले वो 120 की थी, अब कितने की होगी 126 की। इन दोनों में कितने का अंतर आया मेरे भाई 6 रुपए का, और उसमें अंतर कितना कह रहा है ये 18 रुपए का। तो एक का अंतर कितना आ जाएगा भैया 18 बटे में 6, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो क्या पूछ रहा है भैया, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था मेरे दोस्त 100 था भैया, तो 3 गुना में 100 कितना आ जाएगा भैया, क्रय मूल्य 100 माना था आपने, कितना आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 300 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन भैया आप सभी के सामने, ध्यान से बनाए, ध्यान से देखें आप लोग, क्या ये आंसर भैया सही हो जाएगा, ध्यान से देख लें भैया। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत निपटाना है भैया पेपर के अंदर आप सभी को। ठीक है, चलो जी शेयर करते रहो सभी बच्चे, जो भी नया आया भैया स्वागत है क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें भैया चैनल को, ताकि डेली आपके पास क्लास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, बताएं भैया जल्दी से, आपका क्लियर है सभी का जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जा रहा है भैया आप सभी के सामने, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है भैया आप सभी के सामने। हेलो, हेलो, नमस्ते जी। हाँ 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 बिल्कुल।
आए भैया जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने बनाया है इस क्वेश्चन को? ठीक है, फोन आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। बच्चे फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनको बताना भी जरूरी है ना। चलो जी, चलो भैया देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है, अभी चेक करते हैं। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची। देखो, कोई यहाँ पर कोई किसी नाम का बंदा है, जैसे हम मान लेते हैं के नाम का कोई बंदा है, ठीक है, आपको नहीं पता तो के नाम का बंदा मानो। उसका जो क्रिया मूल्य है वो 100 रुपए है, उसने एक्स को बेच दिया है कितने लाभ पर भैया? 20% के। तो कितने में बेच दिया है भैया? 120 में बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% पर लाभ पर बेच देता है, किसको? वाई को। अब देखना ध्यान से, एक्स का मान कितना है? क्रिया मूल्य 120, 125 में उसको बेच दे, सॉरी 25% के लाभ पर बेच देता है। तो 120 का 25% निकालें भैया, 125 बटे में 100। 0 से 0, 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार। तो भैया ये कितना हो गया है? कितने में उसको बेच दिया है? 150 रुपए में बेच दिया। कितने में उसको बेच दिया है? 150 रुपए। आप 125 मत लिख देना मेरे भाई, 125 तब होता है जब ये के 100 के हिसाब से चलता। उसने कहा एक्स ने बेचा है, तो एक्स ने 120 रुपए में तो खरीदा ही है, तो उसका 125% निकालना है, यानी 25% निकालना है, तो 125 बटे में 100 कर देना। ठीक है भैया, अब देखें ध्यान से, 0 0 और 0 सभी का कट गया। यहां से कितना आ गया? 10, ये कितना आ गया? 12, ये कितना आ गया? 15। रेशो बन गया तीनों का। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया? वाई ने उस वस्तु के लिए 225 रुपए का भुगतान किया, तो वाई का रेशियो कितना है भैया? 15। उसके लिए कितने रुपए दिए हैं उसने? 225। तो एक की कीमत कितनी होगी भैया? आप कहोगे सर 15 रुपए होगी। पूछा कितना है? तो वस्तु का क्रिया मूल्य, मूल विक्रेता, मूल विक्रेता कौन सा था भैया? ये वाला। तो इसका मान कितना है? 10। एक का मान कितना है? 15। तो भैया उसका क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा मेरे भाई? 150 रुपए। तो जो भी बच्चा 150 रुपए आंसर कर रहा है भैया, बिल्कुल सही है उसका। जो भी बच्चा 150 रुपए आंसर कर रहा है उसका बिल्कुल सही है। जिसका आंसर नहीं आया वो ध्यान से देख ले कैसे कैसे बताया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। सभी की तैयारी को देखते हुए, सभी के भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ाने के लिए भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। हर चैप्टर को इसलिए करवाया जा रहा है ताकि बच्चों को कोई समस्या नहीं आए, हर चीज में एक एक करके चैप्टर वाइज कर ले, अच्छे से तैयारी कर ले भैया, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है भैया? ध्यान से देखें आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी। अगर आपने हर टाइप का क्वेश्चन सीख लिया तो बच्चे, पेपर वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको पेपर में फंसा दे, ठीक है। क्वेश्चन की बस रकम इधर उधर करेगा, बस तरीके यही रहेंगे, तरीके यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। सारी चीजों को आप अच्छे से सीखें। एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। कितनी घड़ी खरीदता है भैया? 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 15% के हानि पर और दूसरे को 19% की हानि पर। चलो भैया, एक मान लिया हमने एक्स, देखा ध्यान से, और भैया एक को तो 15% की हानि पर तो 85 बटे में 100, और एक को मान लिया मैंने वाई, एक को मान लिया मैंने वाई। अगर आप रेशो मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी भैया चीजों को सीख जाओगे, ठीक है। बहुत जल्दी आप सभी को अच्छे से चीजें बनानी आ जाएंगी। दूसरी को भैया 19% के लाभ पर कर दिया भैया, यहां से इसको काट दिया, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। क्लियर भैया बात? यहाँ पर पहली वाली, और ये भैया कौन सी है? दूसरी वाली। यहाँ पर आ गया 5x और यहाँ पर क्या आ गया भैया? ये 7y। तो x का मान तो कितना हो गया भैया? 7 पहली वाली का, दूसरी वाली का क्या हो गया? 5। दूसरी वाली का क्या हो गया? 5। अब भैया वो आपसे क्या कह रहा है, देखें ध्यान से, 480 रुपए में पहली वाली का निकालना है, तो भैया 7 बटे में टोटल कितना है? 7 और 5 12, गुना में कितने में से निकालना है भैया? इसमें से निकाल, 12 चौक 48। तो भैया 1 7 चौक 28 कितना आ गया? एक 280 आ गया भैया, किस में है? एक तो 280 आ गया। तो दूसरे वाला कितना आ जाएगा? जब एक 280 है तो दूसरे वाला आएगा 280, इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा भैया? 200। कितना आएगा मेरे भाई? 200 आएगा। कितना आ जाएगा? 280 और 200। क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 मेंस भैया, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको।
सभी बच्चे ईमानदारी से कर भी रहे होंगे, अच्छे से आंसर भी दे रहे हैं कुछ बच्चे। चलो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें भैया, शेयर करना ना भूलें भैया, शेयर जरूर करते रहे आप लोग। ठीक है, हम इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं डेली भैया। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में डेली भेजा करो क्वेश्चन को भैया, डेली चीज़ों को भैया शेयर किया करो, डेली क्वेश्चनों को भेजा करो, डेली भैया आप लोग क्लास को आगे बढ़ाया करो। ठीक है, देखें, एक वस्तु को 4125 में बेचने पर एक को 10% का क्या होता है भैया, लाभ होता है बेचने पर। बेचने का मतलब क्या है मेरे भाई, याद करो वो बात, 100 ऊपर और क्या है भैया, बेचने पर 110 नीचे। ठीक है, गुना 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए बटे में 100, 0 से 0 कट गया भैया, 100 से 100। देखिए 11 ढाई के 110, 11 से भैया 4 और 2 6 कट जाएगा, 11 तिया 33, 33 बच गया भैया, 8 बच गया, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। ये गया 5 से 2 बार, 5 से भैया ये 75 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया भैया, 59 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 59। कर दो भैया गुना, आ गया आंसर आपका, आपका आंसर आ गया भैया। देखो कितना, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, लास्ट का अक्षर क्या है भैया, 5। किस ऑप्शन में है मेरे भाई, 5 एक ही ऑप्शन में लगा दो, कितना आ जाएगा, 4425। राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4425 भाई। क्लियर सभी का भैया, आई थिंक हो गया होगा आप सभी का भी। ठीक है, आई होप समझ में भी आ रहा होगा, सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे, उतार भी रहे होंगे, अच्छे से बनाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से बनाएंगे आप लोग। क्या क्वेश्चन दिया गया है देखें ध्यान से, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करें। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। ठीक है, देखो क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य कितना है भैया, 70,000, लेकिन उसका व्यय कितना अलग से उसने लगाया उसके ऊपर 5,000 रुपया, तो उसको टोटल कितने में पड़ी, वो 75,000 रुपये में पड़ी भैया। लेकिन क्या कह रहा है, उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, तो भैया 70,000 का 15% कम निकाल दो, खरीदा होता, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो लिख दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 सत्तू अट्टू 56 और 3 59। देखो 7 पंजे 35, 3 सत्तू अट्ठू 56 और 3 59। ठीक है, और उसे 15% के लाभ पर बेचा होता, तो विक्रय मूल्य बताओ भैया। तो क्या बताओ भैया, विक्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। बताएंगे भैया, कौन कौन बच्चा बताएगा, ध्यान से देख लें, कौन कौन बच्चा बताएगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर। आधा सा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है इसको। करके बताएं भैया, जल्दी से करके बताएं सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से करके बताएं भैया। वेरी गुड, देखो 59,500 रुपये मशीन को बेचा, 5,000 रुपये ये भी है, 59,500, कभी आप इनको ना जोड़ें, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वे किया है तो खर्चा ही तो किया है। 59 और 5 64,500, अब 64,500 पर कितने का है, 15%, यानी 115 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करके बता दो भैया कितना आ रहा है, गुना करके आप लोग बताएंगे कितना आएगा भैया इसका, गुना करके आप लोग बताएंगे कितना आंसर आएगा भैया इसका। गुना करेंगे तो 74,175, 74,175, गुना कर लें सभी बच्चे, 74,175 भैया। ठीक है, देखो 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे, कट जाएंगे ना भैया, और 11 छक्के 66 78 तक बात जाएगी नहीं। चलो जी, लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका। वेरी गुड, शानदार। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी भैया, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। एक टेलीविजन निर्माता, सभी आप भी कोशिश करें बनाने की, ठीक है, बन जाएगा तो आप आंसर देना भैया। ठीक है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को कितने में खरीदता है भैया, बेचता है ये 24,750। मैंने आपको कहा था जब बेचे
तो 100 ऊपर 110 नीचे, 100 ऊपर भैया 110 नीचे कर दें भैया, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ये कितना आएगा आपका भैया, 11 से काट दो इसको, 11 दूनी 22, 2, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो ये आ गया 22,500। ये कितना आ गया, 22,500। क्लियर? ये कितना आ गया भैया, 22,500। क्लियर? चलो जी, अब क्या कह रहा है, यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि करता है, तो इस पर भैया 15% की वृद्धि करता है, कर दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 225 और 115 गुना कर दो भैया, कितना आएगा, 5 पच्चे 25, 2, 5 दून 10 और 2 12, 1, 5 दून 10 और 1 11, कितना हो गया, 1 से भैया 225 ही लिख दो। ये आ जाएगा भैया, यहाँ से 225 लिख दो, यहाँ से ये आ जाएगा भैया निकल कर 5, 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया भैया 25,875। ठीक है, और फिर कह रहा है वो 15% का लाभ भैया, कर दो भैया यहाँ से, बताओ जल्दी से सॉल्व करके कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे बच्चे कितना आ रहा है भैया। ठीक है, जल्दी से बताएं आप लोग कितना आ रहा है। जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे भैया, सॉल्व करके कितना आ रहा है इसका। पूरा पूरा ये नहीं जाएगा, देखें, 29,756, 29,756 25 बटे में ये आ जाएगा 100, तो भैया ये कितना आ जाएगा, 29,756.25। अब ये देखें भैया, ये किसके नज़दीक है, 29,756, देखो भैया पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में, ऑप्शन में भैया आपको क्या दे रखा है, 29,756.25। क्लियर सभी का आंसर भैया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ध्यान से देख ले, एक एक पैटर्न को फॉलो करें, एक एक चीज को ध्यान से सीखें, जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगी भैया, किसी का क्या जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पीछे रह जाओगे, कहीं नहीं, कहीं के नहीं रहोगे भैया। एक बार बैक मारने के बाद 6 महीने दोबारा से फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि ध्यान से चीजों को देख लें और ध्यान से आगे चलें भैया। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया, ALP CBT 2, ALP टेक्नीशियन CBT 2 का क्वेश्चन पूछा गया आप सभी के सामने, बहुत ही शानदार भैया। कैसे बनाएंगे देखें सभी लोग, 60 बोरी अनाज है भैया, 60 बोरी अनाज है, ध्यान से देखना कैसे कैसे बनाया जा रहा है क्वेश्चन को। 400 रुपये प्रति एक बोरी है, तो कितना हो जाएगा ये, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा भैया, 6 चौक 24,000 रुपये की। क्लियर सभी को? यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी, 18 बोरी भैया कितने के हिसाब से, 400 के हिसाब से थी, तो कितना हो गया, 72 हो गया भैया, और उसको कितने के लाभ पर भैया, 8% के लाभ पर भैया, कर दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 108 और 72 कितने हो जाएंगे, गुना कर दे भैया जल्दी से, 2 अट्ठे 16, 2 सत्तू अट्ठू 56 7, 6 7 7 6, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 77 76, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 7200 से 77 76 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना भैया क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, उसने 60 बोरी पर कुल कितने का लाभ कमाया है, इतने का। 60 बोरी कितने की थी हमारी, 24,000 रुपए की, और कितने का लाभ कमाया भैया उसने, 16.4 का मतलब है 116.4 बटे में पॉइंट को हटा दिया, कितना लिख दिया, गुना में 100 लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 जीरो से 3 जीरो, ये भैया 24 गुना में 11 64, गुना करो कितना आ गया इसका आंसर, आंसर नहीं आएगा, गुना करें पहले, 11 64, 24 से आप लोग गुना करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देख लेना। ये आ गया भैया 24 चौका 96, 9,
24 छिक्के 144 और 9 153 15। 24 से कम 24 और 15 39 3। 24 से कम 24 और 3 27। कितना आ गया भैया गुना करने के बाद? 27,936। अब इसमें से भैया कितनी बोरी हमारे पास पता है हमें? 18 बोरियों का कितना आया है, इसको माइनस कर दो। 27,936 में से 18 बोरियों का हमारे पास है भैया, माइनस कर दो। बची हुई बोरियां बच जाएंगी, उसी का वो पूछ रहा है। 0, 13 में से 6, 8 में से 1 और यहां पर कितना बच गया? 20। तो ये बोरी किसकी बची है भैया? ध्यान से देखना, 18 बोरी 60 में से गई तो कितनी बच गई? 42। ये किस तरह की बोरी बची है भैया? 42 की बची है। तो भैया उसका आ जाएगा प्रत्येक बोरी का, आप क्या करोगे? 42 से इसको भाग कर दो भैया। 42 से जैसे इसको भाग करोगे, 42 चौका, क्योंकि 5 तो ज्यादा हो जाएगा भैया, 42 चौका, ठीक है। 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आपका भैया? 480 के हिसाब से आ जाएगा। शेष बोरियों की कीमत कितनी आ जाएगी भैया? 480। शेष बोरियों की कीमत कितनी आ जाएगी मेरे लाडले, मेरे भाई बंधुओं? कितनी आ जाएगी भैया? 480 आ जाएगी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है भैया, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की, ठीक है। कितना आ गया भैया? 480। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है भैया, ठीक है। लॉक कर दें सभी बच्चे भैया, परेशान ना हो भैया बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर, ठीक है। क्योंकि सपने पूरे भैया ऐसे चीजों को देखने से नहीं होते हैं पूरे, चीजों को बनाने से, मेहनत करने से, संघर्ष करने से सपने पूरे होते हैं, ठीक है। चलो जी, हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से आप सीखें भैया, ध्यान से चीजों को बार बार करें, बार बार करोगे तो भैया आप आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन आया हुआ है। 5 किलो और 10 किलो मसूर, 5 किलो गेहूं है भैया। गेहूं कितने हैं मेरे भाई? 5 किलो, 5 kg। और मसूर क्या है भैया? मसूर कितनी है भैया? 10 kg। और 1 kg का मान कितना है भैया? 70। और 1 kg का मान कितना है? 80। तो ये कितने की होगी भैया? 800 की होगी। और ये कितने की आएगी भैया? 350। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है भैया? गेहूं पर भैया 10% का लाभ, 350 का भैया 10% का लाभ कर दो। 0 से 0, 0 से 0, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 10% का लाभ कर दिया भैया। अब क्या कह रहा है भैया? वो मसूर पर 20% का लाभ, 20% का लाभ मसूर पर। 0 से 0, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया भैया? 960। सारी चीजें एक एक पैटर्न से बता रहा हूं, सभी बच्चों को ध्यान से कर लें। अब भैया टोटल पर बताना है, चीजों पर विक्रय मूल्य कितना, ठीक है भैया। 960 और 385, 5, 4, 9 और 3 12 और 1 13, कितना हो गया भैया उनका विक्रय मूल्य? 1345। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का भैया? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉक कर दो सभी बच्चे। बी फॉर बिंदास, बी फॉर बिंदास भैया राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही शानदार जवाब आपके क्वेश्चन का होने वाला है। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जा रहा है भैया, आरआरबी एनटीपीसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीधा कंपनी से भैया लॉन्च हुआ है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। जीवन में टेंशन नहीं लेनी है भैया, आगे जीवन आसान रहे, आराम से चीज़ों को भैया आप लोग एंजॉय करो। तो भैया अब कुछ दिन की बात है, मेहनत कर लो, है ना। कुछ दिन की बात है भैया, कर लो मेहनत, क्या जा रहा है। मेहनत कर लोगे तो एक अच्छी जिंदगी आपको मिलने वाली है, आपकी फैमिली को भी, आपके बच्चों को भी, ठीक है। वरना भैया ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, बहुत सारे बच्चे जैसे खा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से जो तैयारी नहीं करते। हिमानी 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है, उसकी मरम्मत पर कितने खर्च करती है भैया? 500 रुपये। 8,000 रुपये की चीज खरीदती है और मरम्मत पर कितने रुपए खरीदती है भैया? 500 रुपये, ठीक है। वैसे 20% के लाभ पर बेचती है और उसे बेचकर जो धन मिलता है, मरम्मत में भैया कितने लगा दिया? 500 लगा दिए, तो टोटल उसकी जेब से तो 8500 गए, और 20% के लाभ पर उसको क्या कर रही है? वो बेच रही है भैया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो लगा दे भैया, 12 से सीधा करे, 12 पंजे 60, 6,
12 अट्ठे 96 और 6 102। नया धनुष के पास कितना आ गया भैया 10,200 रुपया। उसे वह एक और मशीन खरीदती है और 10% की हानि पर बेचती है। 10% की हानि पर क्या करती है भैया, बेचती है। क्लियर भैया बच्चों को? चलो भैया देखें ध्यान से, 10% हानि पर बेचती है इसको खरीद कर, तो 90 बटे में कितना आ गया भैया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर दें भैया 0। 9 दूनी 18, 9 एकम 9। कितने में बेच दी? 9,180 में। ठीक है भैया, अब देखना ध्यान। 8,000 रुपये में उसने खरीदी थी, 8,000 रुपये में उसने खरीदी थी, और भैया 9,180 में उसने भैया सब कुछ करने के बाद दोबारा से, तो भैया कितने का उसको लाभ या हानि हुई है भैया? 8,000। देखें ध्यान से, 0 8, ये कितना बच गया 1, और ये कितना बच गया भैया? अच्छा 8500 रुपये लिखे भैया, क्योंकि भैया उसने उसकी जेब से तो कितने गए थे? 8500 गए थे मेरे भाई। 0 8, 91 में से कितना बच गया भैया? 6 बच गया। तो भैया उसको कितने का लाभ हो गया मेरे भाई? सब कुछ ड्रामे करने के बाद, सब कुछ करने के बाद 680 रुपये का लाभ। कितना हो गया? 680 रुपये का लाभ हो गया उसको। ठीक है, कितने का लाभ हो गया भैया? 680 रुपये का। शानदार, वेरी गुड भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। आंसर बताएंगे सभी इस क्वेश्चन का, करना शुरू करेंगे सभी बच्चे भैया। हम भी करते जा रहे हैं, आप भी करें। जिसका हो जाए भैया वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे, जिसको नहीं पता चल रहा है वो भैया इस क्वेश्चन को सीखे, कैसे क्वेश्चन को करना है, ध्यान से देखे भैया। ठीक है, नजर बिल्कुल इतनी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन के ऊपर ताकि कोई भी समस्या नहीं आए। देखें ध्यान से, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा। कितने में भैया? 15,000 रुपये में। इसका 45% भाग, इसका कितना भैया? 45% भाग 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% के क्या कर दिया? लाभ पर बेच दिया भैया। और भैया दूसरा भैया कितने पर बेच दिया उसने भैया? 10% की हानि पर 25% भाग, 25% भाग बेच दिया किसने पर भैया? 10% की हानि पर। क्लियर भैया? 10% की हानि पर कितने पर बेच दिया भैया? 10% की हानि पर उसने बेच दिया भैया। शेष कितना बचा है भैया? 30%। देखो 45 और 25 70, शेष कितना बचा है उसका? 30%। 30% भैया बचा है, वो क्रिय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी 100 की वस्तु 100 में ही बेच दी है। 100 की वस्तु किस में बेच दिया? 100 में ही बेच दिया। इस बात का जरूर ध्यान रखना। कर दो भैया 100 से 100, 2 0 3 और 4, 2 और 2 कट गई। ठीक है, ये बच गया भैया 15 तिया 4500। यहां से आ गया 4500, यहां से कितना आ गया भैया? 25 निम्मा, देखो 15 निम्मा 135, 135 गुना 25 कर दे भैया। 25 5 125, 12 15 25 दिया 75 और 2 77 87 8, 25 से कम 25 और 8 33। ठीक है, यहां से कर दो भैया 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। ये आ गया भैया, कितना आ गया? ध्यान से देखे, 15 पंजे 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 21 गुना में 45। यहाँ से ये कितना आ गया? 0। 21 पंजे 105, 10 21 चौका 84 और 10 94। ठीक है भैया, यहाँ से कितना आ गया? ये 9400। अब बेचने के बाद ये टोटल कितना हुआ भैया? ये देख लें टोटल कितना हुआ मेरे भाई, ये देख लें। 9450, 3375 और भैया 4500। 5 7 5 12, 4 5 4 9, 9 और 3 12 और 1 13, 1 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 1 17। कितना आ गया भैया? सब कुछ करने के बाद, अलग अलग भाग निकालने के बाद कितना आ गया? 17,325। क्या आ गया मेरे भाई? 17,325 आ गया। उसके बाद भैया उसने क्या कहा है? ध्यान से देखें, 15,000 रुपये में खरीदा, कितने का लाभ हुआ? तो करने के बाद भैया 17,325 में सब कुछ आ गया। कितने में खरीदा था? 15,000 रुपये में। कुछ पता चला आपको भैया कितना आ गया है? 2325 है किसी ऑप्शन में भैया?
ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, B4 बाहुबली भैया ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप सभी के सामने आज, ध्यान से देखते जाओ, अच्छे से बनाते जाओ। कोई बच्चा भैया क्वेश्चनों को देखकर भागे ना, अगर आज आप भागोगे तो नौकरी आपसे दूर भाग जाएगी, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, जो ज़्यादा भैया आसान आसान चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं भैया, वो ज़्यादा मीठा मीठा ही मिलने लगे आपको तो शुगर हो जाएगी। इसलिए भैया मीठे के साथ आपको कड़वा भी खाना है, मीठे के साथ आपको भैया खट्टा मीठा भी खाना है, ताकि भैया सब कुछ मेंटेन रहे, टेस्ट भी खराब ना हो, ठीक है। सब कुछ सोचें कि भैया आसान आसान चीज़ों को कर लेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सारी चीज़ों का महत्व है भैया, ध्यान से हम सिखा रहे हैं, अच्छे से आप लोग सीखते चलें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन है, वहाँ पर फिर फंस जाइएगा आप लोग, फिर वहाँ से निकलना आपके लिए भारी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखें सभी बच्चे। रामू 2 लाख रुपए मूल्य की एक मोटर पे 5% का लाभ कमाता है। रामू राहुल को बेचता है भैया, यानी 2 लाख रुपए, 2 3 4 5, 5% पर बेचता है तो भैया कितना हो गया ये, 105 बटे में 100। यहाँ से निकाल दो भैया कितना आएगा ये, देखो 1 0 2 0 3 0, 105 दूनी कितना आ गया 210। जीरो की गुना नहीं की जाती, ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राहुल उसी मोटर को 2% हानि पर बेचता है, वापस बेच देता है 2% हानि पर भैया, कितना आ गया ये 210 3 0, 210 3 0, वापस बेच देता है भैया कितनी हानि पर, 2% की हानि पर। ये कितना आ गया भैया, 98 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ गया 0 0, 21 से देखो 98 कम 98 9 बच गया, 98 दूनी कितना आ जाएगा 196, 196 और 9 205, कितना आ गया भैया 205। क्लियर सभी बच्चों को, ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें भैया। आप लोग क्या कह रहा है भैया, रामू को कुल टोटल में कितना लाभ हुआ, बताएं जल्दी से भैया, किसमें से माइनस करके बता दो भैया कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ भैया। देखें ये कितना था 210 3 0, और ये कितना आया भैया 205 800, 0 0, ये कितना आ गया 2, ठीक है। यहां से बच गया 9, 9 में से 4 गए, 5 गए 4, तो कितने रुपए का लाभ हो गया भैया, 4200 रुपए का लाभ हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर भैया, कितना हो गया है 4200 रुपए का हो गया। क्लियर सभी बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ भैया। चलो लॉक कर दो सभी बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरपीएफ एसआई भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आरपीएफ एसआई पेश कर रही है आप सभी के सामने। कैसे करना है देखें भैया, 2 पेंट, ध्यान से देखना भैया, पेंट को मैं पेंट लिखूंगा भैया पी, और भैया शर्ट को मैं एस लिखूंगा, शर्ट, शर्ट को क्या लिखूंगा मैं एस, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखें ध्यान, 2 पेंट भैया प्लस 4 शर्ट का मूल्य कितना है 5600 रुपया, कितना है भैया 5600 रुपया, या 1 पेंट प्लस में 6 शर्ट, शर्ट एस से भैया ये, कभी आप इसको वो समझ लेने लगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। यस, का मूल्य भी कितना है भैया 5600 रुपये। क्लियर, यहां से आपके सामने 2 इक्वेशन बन के आई भैया, 1 और 2, इक्वेशन को सॉल्व करना है सभी बच्चों को, ठीक है। इसको नीचे वाले को आप क्या कर लें भैया, इसको बराबर कर लेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे आप लोग बराबर कर लें, इसको गुना कर दें किससे भैया 2 से, तो देखें 2p पेंट 4s, 4s बराबर है कितना आ गया 5600। ये तो करना नहीं है भैया, इसको करना है 2p प्लस में 2 चौक 12s बराबर है 2 से इसको गुना करो 0 0, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11। क्लियर, साइन बदल दो भैया, यहां से ये कट गया कैंसिल आउट, यहां से कितना आएगा माइनस के 8s,
60 भैया। ठीक है, यहां से कितना निकल के आएगा माइनस का 56 भैया, 5600। इससे ये कट गया भैया, 61 का मान 5600 बटे में 8 कितना आ जाएगा भैया 700। 8 सत्तू 56 कितना आ गया मेरे भाई, एक का मान कितना आ गया है 700 रुपये आ गया है। यहां से देखो उसने क्या कहा है भैया, 10 शर्ट कितने में बेची है भैया 6000 रुपये में। एक शर्ट का मूल्य कितना आएगा 10,000 बटे 6000 बटे में 10। एक शर्ट का मूल्य कितना आ गया मेरे भाई यहां से 600 रुपया। उसने कितने में बेची है भैया, यहां से देखें आपको उसको 700 में, तो भैया इसको कितना प्रॉफिट हुआ है 700 माइनस 600 मेरे भाई कितना प्रॉफिट हो गया उसको 100 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भैया। लाभ कितना हो गया उसको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जबरदस्त आंसर आप सभी के सामने आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें कैसे बनाए। एक बार नहीं आती है दोबारा क्लास को चला कर देखो, तिबारा क्लास को चला कर देखो और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, करना ही करना है। सरकारी नौकरी लेनी है तो भैया करना ही करना है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया, आरआरबी एनटीपीसी। बहुत ही धमाकेदार सेशन हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं। शेयर कर दो भैया सभी बच्चे ईमानदारी से, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो भैया जो शेयर ना कर रहा हो। ठीक है, लाइक कर दिया करो सभी बच्चे भैया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया करो, व्हाट्सअप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को भैया पहुँचाओ ताकि सभी बच्चों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भैया क्लास के साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलो जी। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा, 2500 रुपये में खरीदा भैया, खरीदा मतलब क्रिया मूल्य, तथा उसे क्रिया मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। तो 25% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया, 125 बटे में 100, 0 से 0, 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 25 से कम 25 और 6 61, 25 दूनी 25 से कम 25 और 6 31, कितना हो गया भैया 31। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, उस पर 125 कर अदा कर दिए, 125 कर क्या कर दिए भैया उसने अदा कर दिए। क्लियर, अब देखें ध्यान से, 125 अदा कर दिए भैया, 125 को इसमें से निकाल दो भैया, कितना हो जाएगा मेरे भाई 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो भैया उसका कितना लाभ हुआ उसको, तो 3000 माइनस के कितने में खरीदा था उसने भैया 2500 में, तो मेरे भाई कितने का लाभ हो गया उसको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अभी कितने का हो गया भैया 500 रुपये का, कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई 500 रुपये का। ठीक है, तो आई होप सभी ने ईमानदारी से क्लास देखी है, सभी ने अच्छे से समझा है। कुछ बच्चे जो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, मैं भैया अपने भले के लिए नहीं कह रहा, आप सभी के भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से क्लास को भैया देखा करो, क्योंकि जिसको भी नौकरी लेनी है, जिसको भी भैया आगे बढ़ना है, तो ऐसे आप क्लास में आए, कुछ देर देखा फिर भाग के कोई फायदा नहीं है। कहीं भी जाओ आप, कहीं भी क्लास देखो, देखनी तो आपको पूरी ही पड़ेगी भैया, जब ही आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एक एक चीज़ के माध्यम से, एक एक टाइप के माध्यम से, एक एक चीज़ें जो सिलेक्टेड आ रही है वो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके, वो लोग आगे बढ़ सके, माँ बाप का सपना पूरा कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो भैया, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहो, आप सभी लोग आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, परिवार के साथ रहो, और भैया अपने टारगेट को पाने के लिए खूब मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करते रहो कुछ दिन भैया। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होकर आएंगे फिर देखना भैया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नई क्वेश्चनों के साथ। आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।